हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट ग्रुप सेकंड पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हम यहाँ पर रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। रेशियो एनालिसिस में हमने क्या स्टडी किया था? रेशियो 4 टाइप्स के होते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सेकंड आपका एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो, थर्ड आपका सॉल्वेंसी रेशियो, उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, और लास्ट एंड फाइनल था पे आउट रेशियो। ये 4 टाइप के रेशियोज हमने स्टडी किए थे और आज इनके ही हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में एक टॉपिक और है, फाइनेंशियल स्कोर, जिसमें ऑल्टमैन जेड स्कोर है। ठीक है, उसको भी हम कवर करेंगे। पहले हम जहां तक स्टडी कर चुके हैं टॉपिक्स, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे यहां पर वो सारे टॉपिक्स हमारे माइंड में प्रॉपर्ली सेट हो सके, फॉर्मूलाज वगैरह जो भी है। और एक और इंपॉर्टेंट बात बता दो स्टूडेंट्स मैं आपको कि एग्जाम में इस चैप्टर में से 2 टाइप्स से क्वेश्चन आते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक तो जिसमें हमारे पास एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन गिवन होती है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, बैलेंस शीट की डेटा इंफॉर्मेशन गिवन होती है, और 4 से 5 रेशियोज कैलकुलेट करने के लिए वो हमसे कहता है, पूछता है। सेकेंड होता है जिसमें हमारे पास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट गिवन नहीं होती है, रेशियोज गिवन होते हैं, और उन रेशियोज को हमें सॉल्व करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, कैलकुलेट करनी होती है। ओके, डन। चलिए, दोनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आते हैं स्टूडेंट्स, आपके सामने यहां पर ये जो क्वेश्चन नंबर है, द फॉलोइंग आर द रेशियोज रिलेटिंग टू द एक्टिविटीज। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास में एक कंपनी के कुछ फॉलोइंग रेशियोज गिवन है। क्या क्या? डेटर वेलोसिटी रेशियो है, 3 मंथ्स, मंथ में है। स्टॉक वेलोसिटी रेशियो है 8 मंथ, क्रेडिटर वेलोसिटी रेशियो 2 मंथ, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%। अब स्टूडेंट्स, ये जो डेटर वेलोसिटी, स्टॉक वेलोसिटी, क्रेडिटर वेलोसिटी, कई बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर डेटर वेलोसिटी जो रेशियो मंथ्स में है, इसे हम डेटर कलेक्शन पीरियड भी कहते हैं। तो डेटर कलेक्शन पीरियड हमारे पास है 3 मंथ्स। फिर स्टॉक वेलोसिटी, इसे हम स्टॉक स्टोरेज पीरियड कहते हैं, जो है हमारे पास 8 मंथ। क्रेडिटर वेलोसिटी, जिसे हम क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड कहते हैं, वो है हमारे पास 2 मंथ्स, और जीपी रेशियो हमारा 25% है। फिर उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024 अमाउंट 4 लाख रुपीज। हमारे पास में ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट गिवन है 4 लाख, और जीपी रेशियो भी गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर 10,000 अबाउ द ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारे ओपनिंग स्टॉक से 10,000 रुपीज मोर देन है, ज्यादा है। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल हमारे कंपनी का 25,000 है, बिल्स पेबल 10,000 है। क्या फाइंड आउट करना है आपको? सेल्स कैलकुलेट करना है, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स कैलकुलेट करना है। तो ये जो मिसिंग इंफॉर्मेशंस हैं, इनकी कैलकुलेशन करनी है। मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमारे हैं, उनके अंदर हमें इन 3 चीजों की कैलकुलेशन करनी है, और ये हमारे पास रेशियोज गिवन है। ठीक है, चलिए अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं हम। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक और चीज बताऊं मैं आपको, ऐसे क्वेश्चंस में जहां हमारे पास रेशियोज गिवन होते हैं, वहां पर उनकी स्टार्टिंग के लिए हमारे पास कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशंस, कुछ डिजिट्स भी गिवन होते हैं। तो हमेशा हमें उस डिजिट से, उस अमाउंट से स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, जिस अमाउंट का हमारे पास रेशियो, और जिस अमाउंट का हमारे पास, जिसकी हमारे पास अमाउंट डिजिट गिवन है। तो यहां मेरे पास जीपी रेशियो गिवन है, और यहां मेरे पास जीपी अमाउंट भी गिवन है। तो जीपी अमाउंट और जीपी रेशियो ये दोनों है। तो जीपी को लेकर हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे। चलिए, अब स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास में जीपी रेशियो 25% है, और जीपी रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है? जीपी रेशियो कैलकुलेट किया जाता है जीपी डिवाइड नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जीपी है हमारा 25%, कितना है? 25%।
तो परसेंटेज हटाएंगे तो 0.25 हो जाएगा। जीपी अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख रुपीज। कितना गिवन है? 4 लाख रुपीज हमारे पास में जीपी अमाउंट गिवन है। ठीक है, डिवाइड नेट सेल्स। नेट सेल्स हमारे पास में नहीं है क्वेश्चन में, नेट सेल्स नहीं है, मिसिंग है। ओके, तो अब यहां पर मुझे नेट सेल्स का अमाउंट कैलकुलेट करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां पर जीपी रेशियो है 25%। हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमने परसेंटेज हटा दिया, इसलिए 0.25 हो गया। ठीक है, जीपी 4 लाख रुपीज है, नेट सेल्स मिसिंग है। मल्टीप्लाई 100 क्यों यूज नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने यहाँ पर 25 में 100 का डिवाइड किया, तभी तो परसेंटेज हटा और 0.25 हो गया। ओके, तो अब यहाँ पर अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो नेट सेल्स का अमाउंट हमारे पास मिसिंग है वो कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे सॉल्व करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 0.25 नेट सेल्स इक्वल्स टू 4 लाख रुपीज। तो नेट सेल्स आपके पास कैलकुलेट होगा 4 लाख डिवाइड 0.25। तो 4 लाख डिवाइड 0.25 ये आएगा स्टूडेंट्स आपका 16 लाख रुपीज। तो जो नेट सेल्स आपके पास मिसिंग था वो कैलकुलेट हो गया है 16 लाख रुपीज। कैसे हुआ? जीपी रेशियो को हमने सॉल्व किया। जीपी रेशियो में हमारे पास जीपी रेशियो भी गिवन था और जीपी का अमाउंट भी, फिगर भी गिवन था। उसे सॉल्व करने पर हमारे पास में जो नेट सेल्स का अमाउंट था मिसिंग वो कैलकुलेट हो गया। चलिए, नेट सेल्स हमने कैलकुलेट कर ली। अब सेकंड कैलकुलेशन क्या करना है? हमें क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। अब क्लोजिंग स्टॉक को लेकर क्या इंफॉर्मेशन है? क्लोजिंग स्टॉक को लेकर इंफॉर्मेशन है कि एक तो स्टॉक वेलोसिटी हमारे पास है 8 मंथ, और एक क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर 10,000 अबाउ द ओपनिंग। क्लोजिंग स्टॉक हमारे इस ईयर का ओपनिंग से 10,000 रुपीज ज्यादा है। चलिए, तो अब सेकंड पार्ट में आपके पास में स्टॉक वेलोसिटी रेशियो गिवन है, उसी की हेल्प से हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब स्टॉक वेलोसिटी हमारे पास है 8 मंथ्स। चलिए, अब स्टॉक वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला यूज होता है? स्टॉक वेलोसिटी के लिए हम फॉर्मूला यूज में लेते हैं एवरेज स्टॉक डिवाइड टीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और मंथ्स में है तो मल्टीप्लाई 12 मंथ्स। ये फॉर्मूला यूज होता है। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब स्टॉक वेलोसिटी को यदि सॉल्व करना है तो हमारे पास में एवरेज स्टॉक या सीओजीएस में से कोई सिंगल एक इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए। तो एवरेज स्टॉक तो हमारे पास तभी होगा जब ओपनिंग और क्लोजिंग होगा। तो एवरेज तो चलिए नहीं है, लेकिन सीओजीएस तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं ना। सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? आपके पास नेट सेल्स आपने कैलकुलेट किया था पिछले पॉइंट में 16 लाख। जीपी आपके पास क्वेश्चन में गिवन था 4 लाख। तो नेट सेल्स माइनस जीपी आपके पास सीओजीएस कैलकुलेट हो गया 12 लाख रुपीज। कितना? 12 लाख। तो 12 लाख रुपीज आपका सीओजीएस है स्टूडेंट्स। अब